चलो सबको एक बार गुड मॉर्निंग। सॉरी, आदत से मजबूर। तो अपना सेशन नॉर्मली मॉर्निंग में होता है ना, तो इसकी वजह से वो स्पॉन्टेनियसली निकल गया गुड मॉर्निंग। बस एक बार कंफर्म कर देना कि ऑडियो एंड वीडियो दोनों परफेक्ट है। परफेक्ट है ना दोनों? ओके, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। साथ ही साथ आप लोग एक ब्लैंक पेपर पेन कैरी करोगे। आज के लिए मिनिमम कितने पेजेस लग सकते हैं वो डिपेंड करता है कि आप लिखते कैसे हो। फिर भी मिनिमम 2 पेजेस आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। हम्म? लेकर आ जाओ, लेकर आ जाओ। अगर अभी अभी नहीं है तो लेकर आ जाओ। ऑल क्लियर? ओके। वैष्णवी आ गई, अजय शिंदे, यस अजय आ गया, सानिका आ गई, सपना, अशोक भी मॉर्निंग में था, अजय आ गया है, अंजलि आ गई, प्रिया आ गई है। अब लुकिंग फॉर गायत्री। आपका नाम गायत्री बाचे है क्या? जीडी के इज बैक। रह गई रेगुलर में शायद सुरभि। चलो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। करे शुरू। बस एक बात याद रखना, ऑनलाइन वालों, अगर आप खास करके आप लोगों के लिए, अगर आप देख रहे हो तो देखते देखते सोना नहीं है। क्योंकि अभी तक वो मेरा रिकॉर्ड बना रहना चाहिए। मेरी क्लास में अभी तक कोई सोया नहीं है, एटलीस्ट फेस टू फेस में। ऑनलाइन का तो पता नहीं। तो रिकॉर्ड बना रहे, ऑनलाइन में भी किसी को नींद नहीं आनी चाहिए। ठीक है? और ये सिलसिला कब तक चलने वाला है? तो एटलीस्ट अगले 1 वीक तक तो चलेगा। तो यूज टू हो जाओ। रेडी? चलो करते शुरू फाइनली। मान के चलूंगा आप लोग तैयार हो। तो आज जैसे मैंने आपको मॉर्निंग में ऑलरेडी अपडेट किया था कि आज का इवनिंग सेशन होने वाला है अपना टैक्स के लिए पर्टिकुलरली कहना है। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं इनकम टैक्स। ओके, अब देख लेना, बीकॉम में मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में और मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज में नॉर्मली बीकॉम सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर लेवल पर इनकम टैक्स रखा जाता है। तो इस हिसाब से देखा जाए, क्योंकि महाट्रांस को ने क्या बोला है हम लोगों को कि बीकॉम लेवल का हमारा सिलेबस रहने वाला है, तो हमारी इनकम टैक्स भी मतलब किस लेवल की रहने वाली है? बीकॉम के लेवल की रहने वाली है। ये बात सिर्फ बोलने के लिए है, क्योंकि आफ्टर ऑल इट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, और यहाँ पे कौन से लेवल तक जाकर क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये एब्सोल्युटली डिपेंड करता है नंबर ऑफ एप्लीकेशन कितने आगे हैं। ओके, तो जिस लेवल पर एक्सपेक्टेड है मैं उस लेवल पर आपको इनकम टैक्स में लेकर चलूंगा। और एक बात याद रखना, इनकम टैक्स थोड़ा सा नहीं कुछ ज्यादा ही टेक्निकल सब्जेक्ट है। तो यहां पर आपका मेमोरी कितना स्ट्रांग है इसके ऊपर बहुत निर्भर करता है कि आपकी इनकम टैक्स में परफॉर्मेंस कैसे होने वाली है। ठीक है? बट हाँ, इसमें अकाउंट जैसा कुछ भी नहीं है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट वगैरह ऐसा कुछ है क्या? नहीं, बहुत प्लेन और बेचारा सब्जेक्ट है अपना इनकम टैक्स। ओके, इससे अभी रिसेंट, अगर रिसेंट ट्रेंड्स की अगर मैं बात करूं, तो रिसेंट ट्रेंड्स में इनकम टैक्स और जीएसटी के ऊपर अच्छे खासे क्वेश्चन बन रहे। तो आप लोगों को इनकम टैक्स के ऊपर थोड़ा बहुत, थोड़ा नहीं, कुछ अच्छा खासा फोकस कर लेना चाहिए। ओके, अब देख लेना, अगर आप लोगों ने ऑलरेडी अटेंड किया है तो आपको लगेगा कि हाँ यार चीजें बहुत इजी है, बट वही आपके लिए रिवीजन होगा, ये मत भूल जाना। ठीक है? चलिए, तो शुरू कर दे अपन इनकम टैक्स का। ये पहला ही क्लास है अपना, तो आज हमें बहुत चीजें कवर करनी है, बहुत सारी चीजें कवर करनी है। मुझे थोड़ा चाहिए ब्लैंक स्पेस। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट, एकदम काम की बात, डायरेक्टली अपन चलते हैं टेक्निकल डिस्कशन पे। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं टैक्स का मतलब क्या होता है। तो टैक्स का एक सिंपलिस्टिक वे में आपको मतलब लेना है। टैक्स इज अ कंपल्सरी कलेक्शन फ्रॉम द पीपल बाय द गवर्नमेंट। ये उसकी एकदम सिंपल से डेफिनेशन हो गई कि गवर्नमेंट के द्वारा जो कंपल्सरी कलेक्शन किया जाता है उसको हम क्या कहेंगे बेटा? टैक्स कहेंगे। लेकिन ये डेफिनेशन अपने लिए रिलेवेंट नहीं है, अगली डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। टैक्स का मतलब होता है अ लेवी। टैक्स का मतलब क्या होता है बेटा? अ लेवी। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। टैक्स मींस अ लेवी ऑन इनकम। लेवी ऑन व्हाट? किसके ऊपर लगाया जाता है बेटा हम इसको? तो इनकम के ऊपर लगाया जाता है, या फिर गुड्स और सर्विसेज। किसके ऊपर बेटा? गुड्स और सर्विसेज के ऊपर लगाया जाता है। हम उसको ब्रॉडली कहते हैं बेटा टैक्स। हम उसको ब्रॉडली क्या कहते हैं बेटा? टैक्स कहते हैं। तो टैक्स को
टैक्स के कितने टाइप है? तो टैक्स के बेटा बेसिकली दो टाइप है। एक कौन सा टैक्स होता है अपना बताइए जरा, एक कौन सा बताइए रे? डायरेक्ट टैक्स। तो दूसरा कौन सा आता है बेटा अपना? इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, एक आता है अपना डायरेक्ट टैक्स, तो दूसरा आता है बेटा अपना इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, ऑनलाइन वालों प्लीज आप थोड़ा सा पेशेंस रखो। जब मैं आपको डाउट के लिए बोलूं ना तभी डाउट पूछना है, अदरवाइज आपका पूरा सुनने के ऊपर फोकस होना चाहिए। ब्रॉडली हम टैक्सेस को कितने टाइप में डिवाइड कर रहे हैं बेटा? एक मैंने बोला डायरेक्ट टैक्स, दूसरा मैंने क्या बोला? इनडायरेक्ट टैक्स। एक बात सबसे इंपॉर्टेंट है, अपने देश के अंदर टैक्स चाहे कोई भी हो, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, जब तक अथॉरिटी ना हो तब तक कोई टैक्स लगाया नहीं जा सकता। ये सेम बात कहां पे लिखी गई है पता है? आर्टिकल 265 के अंदर। इंपॉर्टेंट करके फटाक से लिख लेना कहीं पर, आर्टिकल 265। आर्टिकल कौन सा बेटा? 265। सर ये आर्टिकल किसका है? तो ये आर्टिकल है अपनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 265 क्या करता है बेटा? प्रोहिबिट करता है फॉर द कलेक्शन ऑफ टैक्सेस विदाउट परमिशन ऑफ लॉ। विदाउट परमिशन ऑफ लॉ मतलब जब तक लॉ का परमिशन नहीं होगा तब तक आप कोई टैक्स कलेक्ट कर पाओगे क्या? नहीं। इसका मतलब बेटा जब तक कोई लॉ नहीं होगा तब तक हम कोई टैक्स कलेक्ट कर पाएंगे क्या? इसका आंसर है नो। इसका आंसर है क्या बेटा? नो है। तो याद रखना, डायरेक्ट टैक्स लगाने के लिए, डायरेक्ट टैक्स लगाने के लिए अपने यहां पर मतलब अपने अगर मैं कंट्री की बात करूं तो हमने एक एक्ट बनाया, उस एक्ट का नाम है बेटा इनकम टैक्स। याद रखना अभी भी चीजें बहुत ऊपर ऊपर से चल रही है, अभी तक हमने कुछ भी टेक्निकल डिस्कशन शुरू नहीं किया है। श्रीकांत उसको ओपन ही रहने दो, ठीक है? ओपन रहता ओपन है, नहीं तो क्लोज है तो क्लोज रहने दो, ठीक है? तो इन डायरेक्ट टैक्स लगाने के लिए अपनी सरकार ने कौन सा एक्ट बना दिया बेटा? इनकम टैक्स एक्ट बना दिया। कौन सा बना दिया? इनकम टैक्स एक्ट बना दिया 1961 के टाइम पर। कब बना दिया बेटा? 1961 के टाइम पर बना दिया इनकम टैक्स एक्ट। ओके, अब अगर मैं आपको जस्ट ब्रॉडली बता रहा हूं इसलिए, इनडायरेक्ट टैक्स में आपको पता है, अभी के लिए पता है कि आपको जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी क्या बेटा अपना? इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी स्टैंड फॉर व्हाट? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ओके, अब ये लगाने के लिए आप यू समझ लेना मोटा मोटी, हमने एक जीएसटी एक्ट बनाया। कब रे बेटा? 2017 में। कब बना दिया बेटा? 2017 में बना दिया। ओके, तो ब्रॉडली ये हमारी को टैक्स की क्लासिफिकेशन है। और आज जो हम शुरू करने जा रहे वो शुरू करने जा रहे बेटा ये वाला इनकम टैक्स एक्ट 1961। इनकम टैक्स एक्ट 1961 अपन लोग शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है? चलिए तो बता देते हैं अभी। सबसे पहला पॉइंट, डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। तो सबसे पहले याद रख लेना, मैं आपको थोड़ा सा डायरेक्ट टैक्स के बारे में पहले बता देता हूं कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। तो आप ऐसे याद रखोगे, डायरेक्ट टैक्स मींस टैक्स ऑन, इसके लिए कीवर्ड क्या लिखोगे बेटा? टैक्स ऑन इनकम। लिख रहे हो ना मेरे साथ साथ? जब लगे ना लिखने की जरूरत है तो लिख लिया करो। मैंने क्या बोला है? डायरेक्ट टैक्स मींस व्हाट? अ टैक्स ऑन इनकम। अ टैक्स ऑन इनकम, लेकिन सर किसका इनकम? इनकम ऑफ अ पर्सन। इनकम ऑफ अ पर्सन इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट टैक्स मींस अ टैक्स लेविड और अ टैक्स ऑन इनकम ऑफ अ पर्सन। इनकम ऑफ अ पर्सन, सर ये पर्सन कहां पे डिफाइन किया गया है? तो सेक्शन 2 क्लॉज 31 के अंदर। ये हम आज पढ़ने वाले, चिंता मत करो। डायरेक्ट टैक्स मींस अ टैक्स इम्पोज्ड ऑन इनकम ऑफ अ पर्सन, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? डायरेक्ट टैक्स। चलिए डायरेक्ट टैक्स के मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल बता देता हूं। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स इटसेल्फ इज अ डायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स इटसेल्फ इज अ डायरेक्ट टैक्स। इनफैक्ट अगर आज की डेट में डायरेक्ट टैक्स अगर कोई अपनी कंट्री में एग्जिस्ट करता है तो डायरेक्ट टैक्स, सॉरी, इनकम टैक्स इज द ओनली टैक्स जो डायरेक्ट है। इनकम टैक्स इज द ओनली टैक्स क्या बेटा? जो डायरेक्ट है। ओके, तो ये इसके अलावा कुछ और भी एग्जांपल है, पुराने वाले एग्जांपल बता देता हूं, सुनो। उसके बाद होता है अपना वेल्थ टैक्स। कौन सा टैक्स बता दीजिए? वेल्थ टैक्स। अब सुनो, वेल्थ टैक्स आज की डेट में एग्जिस्ट करता है क्या? नो। क्योंकि वेल्थ टैक्स को ना करीब करीब 2016-17 के टाइम पर उसको खत्म कर दिया गया। वेल्थ टैक्स को क्या कर दिया गया बेटा? खत्म कर दिया गया। बट फिर भी सर एक दो लाइन में अगर इसके बारे में कुछ बताना है तो याद रखना भाई साहब,
वेल्थ टैक्स का मतलब होता था जो वेल्दी पर्सन है अपनी कंट्री के अंदर, उन लोगों को हम क्या बोलते थे, वेल्दी पर्सन। एक्चुअली वेल्थ का एक हालांकि डेफिनेशन था, उसमें पर्टिकुलरली 6 कैटेगरी की एसेट्स कवर हुआ, मतलब कवर होती थी, और वो 6 कैटेगरी की एसेट्स मिलाकर अगर आपकी एसेट की वैल्यू 50 लाख के ऊपर जाती है तो उसका 1% आपको टैक्स देना पड़ता था, उसको हम क्या बोलते थे, वेल्थ टैक्स। अब ये छोड़ देना, ये आपके काम का है क्या, नहीं है। तो पहले कौन सा था बेटा, इनकम टैक्स आज की डेट में है क्या, है। पहले क्या था, वेल्थ टैक्स था। इसके अलावा याद रखना, गिफ्ट टैक्स भी पहले डायरेक्ट टैक्स था। गिफ्ट टैक्स भी पहले क्या था बेटा, डायरेक्ट टैक्स था। तो ये आपके डायरेक्ट टैक्स के हो गए कुछ वन ऑफ द एग्जांपल। सुनो मैं दोबारा बता रहा हूं, डायरेक्ट टैक्स मींस अ टैक्स ऑन, ये कीवर्ड है अपना, इनकम ऑफ अ पर्सन। डायरेक्ट टैक्स मींस व्हाट, अ टैक्स ऑन इनकम ऑफ अ पर्सन, उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल क्या बता दीजिए, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स। अगर एग्जाम में ये पुराने 2 एग्जांपल आ गए तो की बात है, वैसे इनमें से कोई भी एग्जांपल पूछा नहीं जाएगा, इट्स माय गारंटी, अपडेटेड ही पूछा जाएगा, इनकम टैक्स बोलेंगे वो। इनकम टैक्स अपना कौन सा टैक्स है बेटा, डायरेक्ट टैक्स है। सुनो अब अगर मैं इसी के साथ अगर दूसरा कंपेयर करके बताऊं, सर इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है फिर, तो मैंने कहा इनडायरेक्ट टैक्स मींस अ टैक्स ऑन, याद रखना, अ टैक्स ऑन व्हाट बेटा, गुड्स और सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज। याद रखना, यहां पे जो इनडायरेक्ट टैक्स है ना, ये इनडायरेक्ट टैक्स किसी पर्सन के इनकम के ऊपर लगाते हैं क्या अपन, नहीं। किसके ऊपर लगाते हैं बेटा, गुड्स और सर्विसेज के ऊपर। किसके ऊपर लगाते हैं, गुड्स और सर्विसेज के ऊपर लगाते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इनडायरेक्ट टैक्स। चलिए इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल पुराने और नए दोनों एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, सुन लेना। सेल्स टैक्स, कौन सा टैक्स बताया मैंने बेटा आपको, सेल्स टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स था, आज की डेट में है क्या, नहीं है, बट था। सेल्स टैक्स वाज इनडायरेक्ट टैक्स। उसके बाद वैल्यू एडेड टैक्स, वीएटी का मतलब क्या होता है, वाट नहीं है, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स इज ऑल्सो इनडायरेक्ट टैक्स। हालांकि देख लेना, वैल्यू एडेड टैक्स आज भी एग्जिस्ट करता है क्या, करता है, आज भी एग्जिस्ट करता है क्या, करता है। ये कैसे करता है अपन जीएसटी में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर थर्ड नंबर पे आपका कस्टम। ओके सर, कस्टम याद रख लेना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर जो टैक्स लगती है उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, कस्टम। और लिटरली अभी के सिडक वाले एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा था कि एक्सपोर्ट के, सॉरी, इंपोर्ट के ऊपर कौन सी टैक्स लगती है करके, कस्टम ड्यूटी। हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, बेसिकली कस्टम का, ड्यूटी का मतलब है टैक्स, ड्यूटी का मतलब क्या, एक प्रकार से टैक्स ही है, उसको हम क्या बोलते हैं, कस्टम ड्यूटी। चलिए फोर्थ नंबर पे आ जाते हैं, आपका प्यार भरा अभी का एग्जांपल है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स भी क्या बेटा अपना इनडायरेक्ट टैक्स है। फिफ्थ नंबर पे याद रख लेना, अगर पुराना एग्जांपल आ जाए, सर्विस टैक्स इज ऑल्सो इनडायरेक्ट टैक्स, सर्विस टैक्स इज ऑल्सो इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो चलिए मेरे साथ एक बार रिपीट करिए, इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या, इनडायरेक्ट टैक्स मींस अ टैक्स ऑन गुड्स और सर्विसेज और बोथ, गुड्स और सर्विसेज और बोथ, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स के नए और पुराने दोनों मिला के कुछ एग्जांपल, पहला कौन सा एग्जांपल है बेटा, सेल्स टैक्स। दूसरा कौन सा है, वैल्यू एडेड टैक्स। तीसरा कौन सा है, कस्टम ड्यूटी। नेक्स्ट वन कौन सा है, जीएसटी। नेक्स्ट वन कौन सा है, सर्विस टैक्स। याद रख लेना, सर्विस टैक्स भी लगता था कि ऑफकोर्स लगता था, लगता था क्या, लगता था। सर्विस टैक्स लगाया जाता था फाइनेंस एक्ट 1994 के हिसाब से। सर्विस टैक्स का कोई अलग कानून था क्या, नहीं था, ये हम बाद में कर लेंगे। अभी तक मैंने आपको ना 2 डिफरेंसेस बता दिए, एक डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और एक इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इसके भी कुछ एग्जांपल, इसके भी कुछ एग्जांपल। अब दूसरा अगर पॉइंट ऑफ डिफरेंस करना है, डायरेक्ट टैक्स की जो पेमेंट की बर्डन है ना, एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे हम शिफ्ट नहीं कर सकते। द पेमेंट ऑफ बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। बट कौन से टैक्स के केस में बेटा, डायरेक्ट टैक्स के केस में। इनडायरेक्ट टैक्स के केस में अपन पेमेंट ऑफ बर्डन शिफ्ट होता है क्या, यस, पेमेंट ऑफ बर्डन शिफ्ट होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मान के चलो, मैंने अगर मेरा इनकम कमा लिया, मान के चलो मैंने अपने बिजनेस इनकम कमाया, मैंने सैलरी से इनकम कमाया, मैंने कुछ कार्ड गेम खेलता हूं मैं उससे पैसे कमा लिए, क्रिकेट खेलता हूं मैंने उससे पैसे कमा लिए, हेड ऑफ इनकम है मेरे पास वो आगे। अब इसके ऊपर मेरा कुछ एक्सवाइजेड टैक्स का अमाउंट बनता है, ये टैक्स की अमाउंट पे करने की लायबिलिटी मेरी या मेरे स्टूडेंट की, मेरी या मेरे घर वालों की, मेरी या मेरे पार्टनर की, किसकी लायबिलिटी की, मेरी खुद की ना। क्या मैं अपनी लायबिलिटी किसी और के फेवर में ट्रांसफर कर सकता हूं क्या, नहीं कर सकता। हाउएवर जीएसटी में ऐसा होता है क्या, होता है। इसका जनरल एग्जांपल अगर बताना है, मान के चलो मैंने ये पेन खरीदा, ये पेन मैं खरीदता हूं मान के चलो 100 रुपए का है,
इसके ऊपर 18 रुपए मैंने जीएसटी दिया। किसको दिया मैंने जीएसटी? फाइनल सेलर को, दुकानदार को दिया। दुकानदार जिससे खरीदेगा, दुकानदार ने किससे खरीदा? होलसेलर से। होलसेलर ने किससे खरीदा? मान के चलो सुपर स्टॉकिस्ट से। सुपर स्टॉकिस्ट ने किससे खरीदा बेटा? मैन्युफैक्चरर से। तो देख लेना ये बंदा इसको 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 दे रहा है कि नहीं दे रहा है? दे रहा है। ये मैं टेक्निकल चीज आपको जीएसटी में ज्यादा बताऊंगा, अभी तो थियोरेटिकली बस यही बात याद रखना। द पेमेंट ऑफ टैक्स बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड इन केस ऑफ डायरेक्ट टैक्स एंड पेमेंट ऑफ टैक्स बर्डन कैन बी शिफ्टेड इन केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। अब अगला पॉइंट आता है सबसे इंपॉर्टेंट, नेचर की अगर मैं बात करूं, डायरेक्ट टैक्स इज प्रोग्रेसिव इन नेचर। ये फटाक से लिख लेना कहीं पर, डायरेक्ट टैक्स इज अ प्रोग्रेसिव इन नेचर एंड इनडायरेक्ट टैक्स इज रिग्रेसिव इन नेचर। डायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है बेटा? प्रोग्रेसिव। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है अपना? रिग्रेसिव। इसी लाइन के ऊपर अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है कौन सी एग्जाम थी, बट ये लाइन के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, इनके नेचर। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? प्रोग्रेसिव। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है बेटा? रिग्रेसिव। अब सुनो, प्रोग्रेसिव होना एंड रिग्रेसिव होना इसका मतलब क्या होता है? प्रोग्रेसिव होने का मतलब होता है अगर पर्सन का इनकम लेवल बढ़ेगा, अगर पर्सन का इनकम लेवल बढ़ेगा तो भैया टैक्स का रेट बढ़ेगा। टैक्स का रेट क्या होगा? बढ़ेगा। वैसे आपको पता है, अगर एक रिसेंट एग्जांपल देना है तो अभी वैसे मैं थोड़ी देर के बाद पढ़ाने वाला हूं इसको टैक्स रेट करके। हमारे पास अगर टैक्स रेट देखे जाए डिफॉल्ट वाले 115 बीएससी सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 1A वाले, तो 3 लाख है ना, जिनका इनकम 3 लाख है उनके ऊपर टैक्स है क्या? नहीं। फिर जिनका इनकम 10 लाख है उनके ऊपर टैक्स है क्या? ज्यादा है। जिनका इनकम 10 लाख के ऊपर है ज्यादा टैक्स लगेगा। जिनका इनकम 50 लाख है ज्यादा लगेगा। जिनका इनकम 50 लाख के ऊपर है भाई साहब उसके ऊपर तो सरचार्ज भी लगेगा। नोटिस कर रहे हो क्या? इनकम का लेवल बढ़ रहा है तो टैक्स का रेट बढ़ रहा है। ये होता कहां पर है? ओनली इन केस ऑफ डायरेक्ट टैक्स। बट इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा होता है क्या? नहीं। इनडायरेक्ट टैक्स में पर्सन के लेवल ऑफ इनकम का कोई लेना देना होता नहीं है। मतलब मान के चलो अगर मैं चला जाऊं आज की डेट में तो मुझे भी ये पेन 18 रुपए 18% जीएसटी के साथ मिलेगा। आप जाओ आपको भी 18% जीएसटी के साथ मिलेगा। नीता दीदी अगर जाएगी ना उसको भी 18% जीएसटी मिलेगा। तो हम सबकी लेवल ऑफ इनकम क्या है? अलग अलग है। तो याद रखना इनडायरेक्ट टैक्स क्या बेटा? रिग्रेसिव। और डायरेक्ट टैक्स कौन सा बेटा? प्रोग्रेसिव। डायरेक्ट टैक्स क्या है? प्रोग्रेसिव। इनडायरेक्ट टैक्स क्या बेटा अपना? रिग्रेसिव है। पक्का यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं? चलो अब इसके बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन। अब हाँ कोई कमेंट करे कि सर तुम ये कुटुंब शिकवत आहेत वगैरह, तो अभी टेंशन मत लेना, तुम अभी सिर्फ पढ़ो। अभी क्या करो बेटा? तुम सिर्फ पढ़ो, बाद में देख लेना। ओके ये देख लेना सारे एग्जांपल कवर हो गए। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स क्या बोलता है? इंसिडेंस ऑफ इंपैक्ट फॉल ऑन द सेम पर्सन। मतलब पेमेंट किस कौन करेगा? पर्सन ही करेगा, खुद करेगा। यहां पर कौन करता है? एक पर्सन से दूसरे पर्सन की तरफ। काम का है क्या वो? नहीं। वो काम का है क्या? बिल्कुल नहीं। ये भी पॉइंट तुम्हारे काम का नहीं। इधर देखो क्या कहता है? लेविड ऑन इनकम। लेविड ऑन इनकम ये क्या बोलता है? लेविड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। और प्लीज यार थोड़ा करेक्शन कर लेना यहां पे, और बोथ। और क्या लिखता है? बोथ। एग्जाम्पल क्या दिया यहां पे? एग्जाम्पल यहां पे दिया हुआ है देख लेना, सॉरी इनकम टैक्स, और इधर क्या दिया है? जीएसटी, कस्टम ड्यूटी एक्सेट्रा। जीएसटी, कस्टम ड्यूटी एक्सेट्रा। ये टैक्स कौन सा बेटा? प्रोग्रेसिव। तो ये टैक्स कौन सा है अपना? रिग्रेसिव। डन, खत्म ना? ओके चलो फिर आगे। रिग्रेसिव प्रोग्रेसिव का वही मतलब बताया, अगर इनकम बढ़ेगा तो टैक्स रेट हाई होगा, इनकम घटेगा तो टैक्स रेट लोअर होगा। एंड रिग्रेसिव का मतलब क्या? आपके लेवल ऑफ इनकम का यहां पे कोई लेना देना ही नहीं है। सबके लिए टैक्स क्या लगता है बेटा? बराबर। सबके लिए टैक्स क्या लगेगा? बराबर लगेगा। चलिए इंपॉर्टेंट बात, ये वाला आर्टिकल मैंने अभी आपको बता दिया थोड़ी देर पहले कि नो टैक्स कैन बी लेविड विदाउट द अथॉरिटी ऑफ लॉ। लॉ की अथॉरिटी के बिना कोई भी टैक्स कलेक्ट किया जा सकता है क्या बेटा? नहीं किया जा सकता है क्या? नहीं। तो मुझे एक बात बताओ, फिर ये लॉ मेकिंग अथॉरिटी कहां पर डिफाइंड है? आईएमपी करना। लॉ मेकिंग अथॉरिटी आती है बेटा आर्टिकल 246। लॉ मेकिंग अथॉरिटी किधर आती है? आर्टिकल 246। अभी अगर किसी को मतलब अगर ये चीज टेक्निकली नहीं समझती ना तो याद रखना, दिस इज नॉट टाइम टू अंडरस्टैंड थिंग्स टेक्निकली। अभी तुम सिर्फ इसको ये करो कि बाबा हाँ इसमें ये लिखा हुआ है, इसमें ऐसा ऐसा है, सिर्फ याद रखना, इतना ही काम का है तुम्हारे। ठीक है? तो आर्टिकल 246 के अंदर क्या लिखा हुआ है? लॉ मेकिंग अथॉरिटी। और याद रख लेना यही लॉ मेकिंग अथॉरिटी कितने पार्ट में डिवाइडेड है? 3 पार्ट में डिवाइडेड है। कितने पार्ट में डिवाइडेड है बोलो?
आर्टिकल 246 कितने पार्ट में डिवाइड करता है लॉ मेकिंग अथॉरिटी को? तो 3 पार्ट में डिवाइड करता है, याद रख लेना। पार्ट 1 को हम क्या बोलेंगे? लिस्ट 1। पार्ट 2 को क्या बोलेंगे? लिस्ट 2। एंड पार्ट 3 को क्या बोलेंगे? लिस्ट 3। और याद रख लेना, इसके ऊपर भी तुमको क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। मैंने जितनी चीजें आज मैं बोलूंगा ना, सबकी सब इंपॉर्टेंट है, कोई चीज आपसे मिस नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो आर्टिकल 246 ये हमको क्या बोलता है? अथॉरिटी भाई, डिवाइड कर दिया। तो हम लिस्ट 1 को क्या बोलेंगे बेटा? यूनियन लिस्ट। लिस्ट 1 को क्या बोलेंगे? यूनियन लिस्ट। लिस्ट 2 को क्या बोलेंगे? बोलो फटाक से। करेक्ट, स्टेट लिस्ट बोलेंगे। और थर्ड लिस्ट को क्या बोलेंगे? कॉन्करेंट लिस्ट। थर्ड लिस्ट को हम क्या बोलेंगे बेटा? कॉन्करेंट लिस्ट। हो गया। इसके ऊपर भी तुमको एक हाथ क्वेश्चन आ सकता है कि अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 246, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 246 लिस्ट 1 को क्या बोला जाता है? क्या बोलेंगे? यूनियन लिस्ट। 2 को क्या बोलेंगे? स्टेट लिस्ट। 3 को क्या बोलेंगे बेटा? कॉन्करेंट लिस्ट। अब सुनो, लिस्ट 1 में जो सब्जेक्ट मैटर होते हैं, याद रख लेना, लिस्ट 1 में जो सब्जेक्ट मैटर होते हैं, इनके ऊपर लॉ बनाने की अथॉरिटी है पार्लियामेंट के पास। किसके पास है बेटा? पार्लियामेंट। और याद रख लेना, हमारे देश में आपको पता है ना, लॉ कौन बनाता है बेटा? पार्लियामेंट। लॉ कौन बनाता है? पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है, पार्लियामेंट के पास है, इसका मतलब अल्टीमेटली कौन सी गवर्नमेंट रहे? सेंट्रल गवर्नमेंट। याद रख लेना, अल्टीमेटली कौन सी गवर्नमेंट बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट। अब जरा यहां पे आ जाओ, स्टेट गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है, इसका सॉरी स्टेट लिस्ट है, इसका मतलब कौन सा रे? स्टेट लेजिस्लेचर। मतलब कौन बेटा? स्टेट गवर्नमेंट। मतलब कौन? स्टेट गवर्नमेंट। अब आ जाओ जरा थर्ड लिस्ट पे, यहां पे कौन लॉ बनाएगा? याद रखना, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर लॉ बनाते हैं। किधर? कॉन्करेंट लिस्ट में। कॉन्करेंट लिस्ट में याद रखना, सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर लॉ बनाते हैं। लिस्ट 2 के अंदर ओनली स्टेट बनाता है, और लिस्ट 1 के अंदर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट बनाता है। कौन बनाता है बेटा? सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट बनाता है। अब एकदम काम की बात जो आपको एमसीक्यू दे सकती है, तो याद रख लेना, ये जो लिस्ट के अंदर जो अलग अलग सब्जेक्ट मैटर लिखे जाते हैं, इस लिस्ट के अंदर क्या होता है? अलग अलग सब्जेक्ट मैटर लिखे जाते हैं, उसको टेक्निकल लैंग्वेज में एंट्री कहते हैं। मतलब इस लिस्ट के अंदर ना ऐसे कुछ लिखा गया है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? एंट्री कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? एंट्री। तो याद रख लेना, लिस्ट 1 का एंट्री नंबर 82, आईएमपी भूलना नहीं है, एंट्री नंबर 82, इसमें लिखा गया है, इसमें क्या लिखा गया पता है? दैट पार्लियामेंट विल हैव राइट टू मेक अ लॉ, राइट टू मेक अ लॉ टू इंपोज टैक्स ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम। अदर देन व्हाट? एग्रीकल्चरल इनकम। तो याद रख लेना, आपको अगर इससे क्वेश्चन पूछ लिया ना, तो आपसे पर्टिकुलरली पूछ सकता है क्वेश्चन, विच एंट्री, तो आप क्या बोलोगे? इनकम टैक्स के लिए कौन सी एंट्री है? एंट्री नंबर 82। और याद रख लेना, इसी एंट्री नंबर 82 के चलते अपने देश में कौन सा एक्ट बना रहे बेटा? इनकम टैक्स एक्ट 1961 बना है। कौन सा एक्ट बन गया? इनकम टैक्स एक्ट 1961 बन गया। और लेकिन याद रखना, एंट्री नंबर 82 जो है ना, ये क्लियर कट कहता है कि सेंटर गवर्नमेंट डू नॉट हैव राइट टू लेवी टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम और एग्रो इनकम। एग्रीकल्चर इनकम बोलो, नहीं तो एग्रो इनकम बोलो, दोनों का मतलब एक ही है। ओके, इसके साथ साथ तुम ये भी बात याद रखना, तो सर जी अगर फ्यूचर में एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स लगाना चाहे तो कौन लगा सकता है? तो इसका आंसर है स्टेट गवर्नमेंट। इसका आंसर क्या बेटा? स्टेट गवर्नमेंट लगा सकता है। डन? डन क्या? मैंने अभी तक आपको कहां तक पहुंचा दिया बेटा? एंट्री नंबर 82 का यूटिलाइजेशन करके अभी हमने कौन सा एक्ट बना दिया है? इनकम टैक्स एक्ट बना दिया। कौन सा एक्ट बना दिया बेटा? इनकम टैक्स एक्ट बना दिया। चलो इधर देख लेना एक बार, ये मैंने आपको अभी समझा दिया है। आर्टिकल 246, अरे हाँ, आर्टिकल 246 रीड विद द शेड्यूल 7, ये शेड्यूल भी याद रख लेना। आर्टिकल 246 का शेड्यूल 7, आर्टिकल 246 का शेड्यूल 7 कितने पार्ट में डिवाइड करता है ये? देख लेना, तुमको दिख रहा है ना ये? तुमको दिख रहा है ना ये? देख लेना, आर्टिकल 246 ये शेड्यूल 7, यूनियन लिस्ट, इधर क्या लिखा है? स्टेट लिस्ट, इधर क्या लिखा है बेटा? कॉन्करंट लिस्ट। मास्तर तुम्ही याचा आणि याचा काहीच नाही सांगितलं है ना, इसके बारे में तो बता दिया। अरे भाई साहब, ये जो है ना, ये ना स्टेट गवर्नमेंट का मैटर है, जीएसटी के टाइम पर पढ़ाऊंगा, इसमें कोई टैक्स का मैटर होता नहीं। उसमें कोई टैक्स का मैटर होता है क्या? नहीं होता है, अनलेस जीएसटी नहीं आ गया तब तक, जीएसटी आने के बाद आ गया उसमें। ठीक है, ये तो मैंने अभी बता दिया आपको।
देखो बता दिया ना। देखो रे भाई, इधर क्या कहता है, एंट्री नंबर 82 क्या कहता है, टैक्स ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम। बोला था कि नहीं बोला था? हर वर्ड इंपॉर्टेंट है, इनकम टैक्स का हर वर्ड इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है, ठीक है। तो सर ये एंट्री आपने तो बताई नहीं। तो वैसे भी ना ये एंट्री नंबर 46 इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर अगर फ्यूचर में टैक्स लगाना चाहे तो कौन लगाएगा? तो स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी। चलिए अब 1 मिनट के लिए तुम ये मान के चलो कि अपने देश में इनकम टैक्स एक्ट 1961 बन गया, सिर्फ मान के चलो। मुझे एक बात बताइए, जैसे हमने ना कंपनी लॉ में पढ़ा था, अगर कोई कंपनी बनती है तो उसको हम गवर्न कैसे करेंगे, मतलब उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा। तो हम क्या करते थे, टॉप में सेंट्रल गवर्नमेंट के दायरे में कौन आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। उसके बाद कौन आता है? आरडी, रीजनल डायरेक्टर। उसके दायरे में कौन आता है? फिर अपना आरओसीज आते हैं। ये एक उसका क्या बोलते हैं, हायरार्की उनकी, राइट ना। तो सर जी ये इनकम टैक्स में हायरार्की क्या है? तो याद रख लेना, सबसे पहले ऊपर कौन होगा रे? अपना सेंटर गवर्नमेंट। ऊपर कौन होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। याद रख लेना, जब तक हम इनकम टैक्स खत्म ना कर लेना तब तक स्टेट गवर्नमेंट का नाम भी नहीं लेना। इनकम टैक्स लगाने की अल्टुगेदर अथॉरिटी सेंटर के पास है, स्टेट के पास इसका कुछ भी मैटर है क्या? नहीं है। तो सेंटर गवर्नमेंट की एक मिनिस्ट्री, कौन सी? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। वैसे वहां पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है कंपनी लॉ में, यहां पर कौन सा? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सर जी डिपार्टमेंट कौन सा? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। आते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो सुप्रीम कौन है सबसे? सेंटर गवर्नमेंट। उसके दायरे में कौन आ रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। फिर कौन आता है बेटा? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, अब डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है तो ऐसा तो नहीं ना कि सिर्फ डायरेक्ट टैक्स के लिए बना है, नहीं ना। अब रेवेन्यू का काम है तो भाई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों आएंगे ना। तो याद रख लेना, डायरेक्ट टैक्स के लिए इन्होंने एक अलग बॉडी बना दी, उस बॉडी का नाम है सीबीडीटी। बॉडी का नाम क्या बेटा? सीबीडीटी। और याद रख लेना, इनडायरेक्ट टैक्सेस को मैनेज करने के लिए एक अलग से बॉडी बनाई गई जिसका नाम है सीबीआईसी। इसका नाम क्या बेटा? सीबीआईसी। एग्जाम्पल के लिए इधर तुम ऐसे बोल सकते हो जीएसटी, जस्ट एग्जाम्पल के लिए, कि ताकि तुमको ये याद रहे कि सीबीआईसी इज अ बॉडी, CBIC is body responsible for administration of indirect taxes. CBDT is a body responsible for administration of direct taxes. तो सुनो, CBDT का लॉन्ग फॉर्म क्या है? जरा नजर ध्यान देके देख लेना, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ये क्या बोलता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, IMP। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। इसके भी क्वेश्चन ऑलरेडी पास्ट एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं कि यार इनडायरेक्ट टैक्स के लिए सुप्रीम अथॉरिटी कौन सी है? तो हमने कहा, क्या बोला बेटा? सीबीआईसी है। डायरेक्ट टैक्स के लिए कौन सी सुप्रीम अथॉरिटी है? तो हमने बोला बेटा सीबीडीटी है। सीबीडीटी की याद तुमको थोड़ी देर के बाद और आ जाएगी, डोंट वरी। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, इधर सुनो। अब ये मैंने जो एक मैं वर्ड लिखने जा रहा हूं, तुम कहीं से फटाक से लिख लेना, इनकम टैक्स एक्ट। ओके, अब ये तुम बहुत बार सुनोगे। इनकम टैक्स एक्ट कब बना रे? 1961 के टाइम पर। लेकिन बात याद रखना, एप्लीकेबल कब हुआ? इनकम टैक्स एक्ट एप्लीकेबल कब हुआ? कौन बताएगा? 1 अप्रैल 1962। लिख के रखना डेट कहीं पे। द इनकम टैक्स एक्ट 1961 बनाया गया था, बट इट केम इनटू फोर्स ऑन 1 अप्रैल 1962। केम इनटू फोर्स ऑन 1 अप्रैल 1962। सर जी ये एप्लीकेबल कहां पर है? होता है ना एप्लीकेबल। वैसे आपको पता है ना, सेक्शन नंबर 1 के अंदर क्या लिखा रहता है? शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट। शॉर्ट टाइटल, दिस एक्ट विल बी नोन एज इनकम टैक्स एक्ट 1961। एप्लीकेबल कहां पर है? ऑल ओवर द कंट्री इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। ये फंसाने के लिए तुमको IBPS पूछ सकता है कि जम्मू कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं है, बट है। इनकम टैक्स एक्ट पूरे के पूरे जम्मू एंड कश्मीर में भी एप्लीकेबल है, ठीक है। तो कब से लागू हो गया? 1 अप्रैल 1962 से। अब सुनो, ये ईयर को लेकर ना तुमको वैसे ऐसा क्वेश्चन तो पूछना ही वैसे इनवैलिड हो जाएगा, बट कह नहीं सकते। अजीबोगरीब MPC जैसा अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो याद रख लेना, अगर एज फार एज इंडियन इनकम टैक्सेज इज कंसर्न, विच वॉज द फर्स्ट प्रीवियस ईयर, ऐसा क्वेश्चन अगर आ गया तो आप बताओगे फर्स्ट प्रीवियस ईयर था अपना 1961 टू 1962। ये अपने देश का पहला प्रीवियस ईयर। आगे चलकर मैं बताऊंगा
इन केस अगर पूछा जाए तो फर्स्ट प्रीवियस ईयर कौन सा है? 61, 62। पहला असेसमेंट ईयर कौन सा अगर पूछेगा तो आप क्या बोलोगे बेटा? 62, 63। बाद में हम पढ़ लेंगे अलग से, डोंट वरी, चिंता नको, चिंता नको। इधर सुनो भाई, आगे चलते हैं, आगे चले। अब हाँ, ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 में आपको, अब ये तुम्हारे काम का नहीं है, ये जो लिखा है ना इधर कि इनकम टैक्स लॉ एंड इनकम टैक्स एक्ट में फर्क क्या है, वैसे याद रख लेना। इनकम टैक्स एक्ट का मतलब होगा सिर्फ कानून, बट अगर इनकम टैक्स एक्ट का जो एक्ट है ना, एक्ट प्लेन, वो एक्ट के साथ अगर मैं उसके रूल्स, नोटिफिकेशन और कुछ अगर केस लॉज इकट्ठा पढ़ूंगा ना, तो ये सबको मिला के हम बोलते लॉ। लेकिन जाने दो, ये तुम्हारे काम का नहीं है। बोल रहा हूं तुम्हारे काम का नहीं है तो क्या वो बेझिझक छोड़ दिया करो। इधर क्या कहता है? अरे हाँ, ये भी एक पॉइंट जरा आईएमपी करना, आईएमपी करना। क्या कहता है? द इनकम टैक्स एक्ट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 23 चैप्टर्स। और टीसीएस आईबीपीएस के ऐसे पॉइंट थोड़े से फेवरेट होते हैं कि बेटा इनकम टैक्स एक्ट कितने चैप्टर्स में डिवाइडेड है।